आप सभी को जोहार। कैसे हैं आप सब? तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद करता हूँ बढ़िया चल रही होगी। तो आज से हम लोग झारखंड स्पेशल कंप्लीट कोर्स को करने वाले हैं। झारखंड स्पेशल, जो कि झारखंड के सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड का एसआई या झारखंड का कांस्टेबल, या कोई भी टीजीटी, पीजीटी, कोई भी झारखंड का गवर्नमेंट एग्जाम हो, और गवर्नमेंट एग्जाम ऑफ झारखंड, तो उसके लिए ये झारखंड स्पेशल कोर्स इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम में अगर झारखंड का एग्जाम हुआ तो झारखंड स्पेशल से सवाल पूछे जाना ये कंपलसरी है, और अच्छे खासे नंबर के पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं एक दो सवाल पूछ लिए तो हो गया, इससे बहुत ज़्यादा सवाल आता है, और झारखंड के कोई भी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसको, ये सारे एग्जाम्स को टारगेट रखते हुए हम लोग स्टार्ट से लेकर अंत तक सारा झारखंड स्पेशल, सारे झारखंड के एक्सपर्ट्स को कवर करेंगे। जैसे कि झारखंड का हिस्ट्री देखेंगे, इतिहास, झारखंड का जियोग्राफी, झारखंड का पॉलिटी, झारखंड का इकोनॉमिक्स, और जो भी फिजिकल फीचर्स वगैरह हैं, सब कुछ हम लोग कवर करेंगे। तो आपका स्वागत है मेरे एग्जाम कॉन्सेप्ट्स चैनल में, और यूपीएससी एंड पीसीएस। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। अब बिना किसी देरी के अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पहला चैप्टर है हमारा झारखंड एट अ ग्लेंस। तो झारखंड एक परिचय। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में जानना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हम लोग झारखंड के बारे में अच्छा खासा नॉलेज लेंगे, ओवरव्यू लेंगे, जो कि आगे हम लोग इसे इसका ज़रूरत हमें पूरे कोर्स में पड़ेगा। झारखंड का जितना झारखंड स्पेशल का वीडियो आएगा, उसमें ये सारे इंफॉर्मेशन का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है? तो पहले झारखंड का मीनिंग क्या है? तो मीनिंग है फॉरेस्ट एरिया। तो डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकता है कि झारखंड का मीनिंग क्या है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? जंगल क्षेत्र या फॉरेस्ट एरिया। तो झारखंड पार्ट है हमारे इंडिया का। मान लीजिए ये इंडिया है, इंडिया के अंदर हमारा झारखंड है यहाँ पे। तो ये पहले पार्ट होता था किसका? गोंडवाना लैंड का। ठीक है? ये गोंडवाना लैंड, गोंडवाना भूमि का प्राचीन भूभाग, ये हमारा झारखंड रहा है। ठीक है? अगर स्टेट का ऑर्डर देखा जाए तो ये 28, मतलब 28वां राज्य है हमारे पूरे भारत का। ठीक है? और इसका इस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना कब हुआ है? 15 नवंबर सन 2000। तो 15 नवंबर 2000 को हमारा झारखंड का स्थापना हुआ था। कैपिटल क्या है? आप लोग को पता है, रांची कैपिटल है, और इसका सब कैपिटल यानी सेकेंड कैपिटल। तो सेकेंड कैपिटल कौन सा है? दुमका। ठीक है? तो जो जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं या कैपिटल्स हैं, तो उसको जियोग्राफी यानी झारखंड के मैप में भी हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। अगर हाई कोर्ट का बात किया जाए तो रांची पूरे इंडिया का 21st हाई कोर्ट है, और झारखंड का हाई कोर्ट कहाँ पे है? रांची में है। ठीक है? तो ये बेसिक फैक्ट्स है, जिसको हम लोग याद रखेंगे। एक बार में नहीं होगा, तो बार बार वीडियो रिपीट करके देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा झारखंड का मैप। इसमें हमारे जितना भी डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह है वो दिया गया है। तो अगर टोटल डिवीजन का बात करें, डिवीजन, तो टोटल 5 डिवीजन है हमारे झारखंड में। और इसको हम लोग आगे भी देखेंगे अभी। तो ये मैप है हमारा, जो कि सारे डिस्ट्रिक्ट्स का है। तो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं? 24 डिस्ट्रिक्ट्स है। डिस्ट्रिक्ट्स यानी जिले, यानी टोटल 24 है। तो इसे हम लोग देखेंगे आगे।
तो बात आ गई डिवीजन की। तो टोटल डिविजन कितने हैं? 5 है, जिसमें कि सबसे लार्जेस्ट डिवीजन है हमारा छोटा नागपुर, ये पहला है। तो अगर इसमें हम देखें कि ये छोटा नागपुर कहाँ पे है, ये ग्रीन कलर वाला, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 1, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो एंड रामगढ़। तो ये टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे छोटा नागपुर डिवीजन में। ठीक है। दूसरा है हमारा साउथ छोटा नागपुर। तो साउथ छोटा नागपुर हमारा कौन सा कलर का है? ये पिंक कलर वाला है। तो इसमें है रांची, कुंटी, सिमडेगा, गुमला एंड लोहरदगा। तो टोटल यहाँ पे 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड संथाल परगना। संथाल परगना कौन सा है? ये येलो वाला। तो इसमें कौन कौन सा है? साहेबगंज, पाकुर, गोड्डा, दुमका, देवघर एंड जामताड़ा। तो टोटल यहाँ पे सिक्स सिक्स डिस्ट्रिक्ट इसमें हमारे संथाल परगना में है। नेक्स्ट है फोर्थ वन इज पलामू डिवीजन। तो ये स्मॉलेस्ट डिवीजन है, ये भी याद रखना है। तो पलामू डिवीजन कौन सा है? ये पर्पल वाला, जिसमें पहला गढ़वा डिस्ट्रिक्ट आता है, पलामू डिस्ट्रिक्ट और लातेहार। टोटल इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। नेक्स्ट कोलान डिवीजन, जो कि लेटेस्ट है और पांचवा है। तो कोलान डिवीजन ये ब्लू वाला, इसमें वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम एंड सरायकेला खरसावां। तो इसमें टोटल 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो ये टोटल मिला के कितने हो गए हमारे? 24 डिस्ट्रिक्ट। लेकिन पहले इनिशियली कितने डिस्ट्रिक्ट थे? 18। तो अगर पूछ लिया जाए कि 24 डिस्ट्रिक्ट से पहले कितने डिस्ट्रिक्ट थे, तो 18 तो बताएंगे। ठीक है। सब डिवीजन टोटल 45 है, और इनिशियली यानी शुरुआत में 33 था। और ब्लॉक्स का बात किया जाए तो टोटल 265 ब्लॉक्स हैं अभी, और शुरुआत में 210 ब्लॉक्स थे, जो कि बदल के अब 265 हो गए हैं, यानी इतना और इंक्रीमेंट हो गया है। नेक्स्ट देखा जाए तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहाँ होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा में। तो झारखंड से टोटल कितने हैं? तो लोकसभा में टोटल 14th मेंबर है, और राज्यसभा में 6 मेंबर है। दोनों मिला के टोटल 20 मेंबर हमारे पार्लियामेंट में झारखंड से है। तो अगर लोकसभा में टोटल 14th है, तो इसमें भी अनरिजर्व कितने कैटेगरी से कितने हैं? 8 सीट है। एसटी रिजर्व कितने हैं? 5। और एससी के लिए रिजर्व है 1 सीट। तो ये सीट वाइज डिवीजन भी याद रखना है। और राज्यसभा में टोटल 6 सीट है हमारे झारखंड के। नेक्स्ट है यहाँ पे एक होता है बाई कैमरल, द्वै सदस्यीय और यूनि कैमरल। तो झारखंड में हमारे ये बाई कैमरल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल ये नहीं है, सिर्फ हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिसमें टोटल 81 मेंबर्स हैं। ठीक है, ये याद रखना है। जैसे कि सेंटर में देखा जाए तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों होता है। तो स्टेट में सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल ये चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा सेब कैसा है झारखंड का। झारखंड का सेब किस तरीका का है? तो अभी मैंने मैप दिखाया था, तो आपको ये क्वाड्रिलेटरल के जैसा दिखेगा। तो चतुर्भुज है। तो झारखंड किस तरीका ये का सेब क्या है, कैसा दिखता है झारखंड? तो चतुर्भुज। इसका लोकेशन क्या है वर्ल्ड मैप के हिसाब से? तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो जैसे कि ये हमारा अर्थ है, तो इसमें वर्ल्ड है। तो यहाँ पे डिवीजन जब होगा, तो हमारा भारत कहाँ पे आता है? यहाँ पे। और इसी में हमारा झारखंड है। और अगर इंडिया के हिसाब से लोकेशन देखा जाए, तो ईस्ट में है। तो ये नॉर्थ, साउथ, तो ये इंडिया बड़ा वाला है, और यहाँ पे मान लीजिए झारखंड है। तो ऐसे डिवीजन करेंगे, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन में हमारा क्या है? झारखंड लोकेटेड है इंडिया के मैप के हिसाब से। नेक्स्ट देखेंगे लैंडलॉक स्टेट। तो झारखंड कैसा है? स्थल आवेष्टित राज्य है, जिसकी तरफ कोई भी समुद्र नहीं है, सिर्फ लैंड है, सिर्फ भूमि है, सी नहीं है।
तो उसे क्या बोलते हैं, लैंडलॉक स्टेट। तो और भी जैसे कि तेलंगाना हमारा लैंडलॉक स्टेट है, हरियाणा भी लैंडलॉक स्टेट है, और छत्तीसगढ़ भी लैंडलॉक स्टेट है। इसके अलावा देखा जाए तो लेटिट्यूडनल एक्सटेंट। तो लेटिट्यूडनल क्या होता है, जैसे कि ये हमारा पृथ्वी है, तो यहाँ पे ये क्या हुआ, इक्वेटर। ठीक है, तो लेटिट्यूड मीन्स क्या, लेटा हुआ लाइन, यानी इस तरीका से लेटिट्यूड है हमारा। ठीक है, तो अगर लेटिट्यूड को देखा जाए तो झारखंड कहाँ पे है, मान लीजिए झारखंड यहाँ पे है इंडिया में, तो लेटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होगा इसका, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ, क्योंकि पूरा का पूरा नॉर्थ में हमारा इंडिया है, तो झारखंड भी नॉर्थ में ही है, तो नॉर्थ से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ तक। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होगा, जैसे कि ये प्राइम मेरिडियन होता है या ग्रीनविच लैंड होता है, तो ऐसा जो लंबा वाला लाइन होता है इसको क्या बोलते हैं, लेटीट्यूड। तो ये लेटीट्यूड है, तो लेटीट्यूड हमारा झारखंड की किस में है, नॉर्थ ईस्ट में है, तो इंडिया नॉर्थ ईस्ट में है, तो झारखंड भी ईस्ट में है हमारा। तो उसका क्या है लेटीट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट से लेकर 87 डिग्री 57 सेकेंड ईस्ट तक, 57 मिनट ईस्ट तक। तो ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो इसे हम लोग याद करेंगे। तो और आज के वीडियो में सिर्फ फैक्ट है, झारखंड के बारे में जितना भी फैक्ट हो सकता है वो सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं झारखंड एट अ ग्लैंस में करवा रहा हूँ आज। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, तो इसे बहुत अच्छे से हम लोग देखेंगे। अगर एक्सटेंशन देखा जाए, एक्सटेंशन मीन्स किस तरीका से झारखंड फैला हुआ है, नॉर्थ में कितना दूरी तक है, साउथ में कितना डिस्टेंस है, उसका टोटल एरिया क्या है। तो अगर लेंथ देखा जाए, लंबाई, तो नॉर्थ से साउथ तक का डिस्टेंस कितना है, 380 किलोमीटर, और वेस्ट से ईस्ट तक का डिस्टेंस है 463 किलोमीटर, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 83 किलोमीटर। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, यानी अगर पूछा जाए कि नॉर्थ साउथ और वेस्ट ईस्ट के डिस्टेंस में कितना अंतर है, तो टोटल 83 किलोमीटर का अंतर है। और टोटल एरिया का बात किया जाए तो 89,714 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि बिहार का, जब पहले बिहार में झारखंड मिला हुआ था तो उसका 45.85% अब झारखंड में, झारखंड का एरिया हो चुका है झारखंड बिहार से अलग होकर। जिसमें कि रूरल एरिया का बात किया जाए तो 77,922 स्क्वायर किलोमीटर, और अर्बन एरिया 1,792 स्क्वायर किलोमीटर, यानी रूरल एरिया ज़्यादा है कंपेरिजन ऑफ अर्बन एरिया। अर्बन एरिया के कंपेरिजन में रूरल एरिया ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा है। अगर परसेंटेज ऑफ इंडियाज एरिया देखा जाए तो इंडिया के टोटल एरिया का 2.42% क्या है, हमारा झारखंड है। और रैंक देखा जाए तो झारखंड हमारा 15वां सबसे लार्जेस्ट स्टेट है, यानी 15वां सबसे बड़ा राज्य है हमारे झारखंड का, मतलब हमारे भारत का। नेक्स्ट है हमारा स्टेट एम्बलम, राज्य प्रतीक। तो ये है हमारा ओल्ड यानी पुराना वाला एम्बलम, और ये है न्यू वाला एम्बलम, तो इस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। तो एम्बलम देखें तो इसमें एक अशोक पिलर है, ये दिख रहा है सेंटर में, अशोक स्तंभ विथ सत्यमेव जयते, जिसमें सत्यमेव जयते यहाँ पे दिया गया है। और इसके अलावा 24 व्हाइट एलिफेंट्स है, ये व्हाइट एलिफेंट यहाँ पे दिख रहा है, तो ये कितने हैं, 24 व्हाइट एलिफेंट। सफेद हाथी कितने हैं, 24 है, 24 प्लास के फ्लावर है, ये ऑरेंज वाला दिख रहा होगा, प्लास फ्लावर्स। और इसके अलावा 48 डांसर्स हैं। तो पता है कि झारखंड अधिकतर ट्राइबल स्टेट है, जो मतलब देखा जाए तो ट्राइबल पॉपुलेशन यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसका भी अ, हमारे एम्बलम में सिंबलाइज किया गया है।
जैसे कि ये क्या है, सौरा पेंटिंग, जो कि झारखंड के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें टोटल कितने डांसर्स दिखाए गए हैं, 48 डांसर्स। प्लास के फ्लावर भी 24 है और 24 व्हाइट एलिफेंट्स है। ठीक है, पुराना वाला सिंबल में सिर्फ ये अशोक चक्र है और जे शेप है, कितने, 4। तो ये पुराना सिंबल है, इसमें ज़्यादा कुछ अब पूछेगा नहीं। नेक्स्ट है लास्ट, कुछ साइंटिफिक नेम्स हैं और स्टेट के कुछ सिंबल्स हैं, जैसे कि स्टेट एनिमल कौन सा है, हाथी है, एलिफेंट। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, साइंटिफिक नेम से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्या है, एलिफास मैक्सिमस इंडिकस, तो इसका साइंटिफिक नेम है। दूसरा है हमारा स्टेट बर्ड, तो ये क्या है, एशियन कोयल, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, यूरिनामिस स्कोलोपेकस, तो ये एशियन कोयल का साइंटिफिक नेम है। थर्ड है स्टेट ट्री, जो कि साल ट्री है, तो इसका साइंटिफिक नेम है सोरिया रोबस्टा, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। फोर्थ है हमारा स्टेट फ्लावर, जो कि प्लास है, जो आप लोगों ने देखा होगा कि एलिफेंट भी हमारा ये एम्बलम में दर्शाया गया है, प्लास का फूल भी दर्शाया गया है। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज का बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, और इसके अलावा और क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज, उड़िया है, बंगाली है और उर्दू है। तो आप सबका धन्यवाद, यहीं पे आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए, और झारखंड के एग्जाम्स के लिए कौन कौन से टॉपिक या कौन कौन से सब्जेक्ट आपको जीएस के लेक्चर्स चाहिए, जो कि मैं कवर करा दूँ आपके लिए। आप ये भी कमेंट में बता सकते हैं। बाकी आप सबों को जय जोहार, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में साथ ही ध्यान देंगे कि अगला वीडियो हमारा इम्पोर्टेंट होने वाला है, वहीं से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एमसीक्यू वाले में भी आएंगे और रिटेन एग्जाम में भी आएंगे। तो झारखंड के एग्जाम्स के लिए झारखंड का टॉपिक कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और झारखंड स्पेशल में कंप्लीटली कवर कराऊंगा इसी चैनल पे, एग्जाम कॉन्सेप्ट यूपीएससी एंड पीसीएस। मेरा एक और चैनल है एग्जाम कॉन्सेप्ट, जो कि एसएससी और अदर वन डे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि रेलवे, बैंकिंग। इसमें मैं और मेरे टीम क्या कराते हैं, जितने भी मैथ्स हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीएस के सारे सब्जेक्ट मैं ही कराता हूँ, और इसके अलावा इंग्लिश भी कराया जाता है। तो वहाँ पे ओवरऑल वन डे एग्जाम्स का प्रिपरेशन होता है, और यहाँ पे सिर्फ यूपीएससी और पीसीएस का प्रिपरेशन होगा। तो आप वहाँ भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, आप लोग तैयारी करते रहो बढ़िया से। मिलते हैं अगले वीडियो में।